प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण थे उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, कल इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना उपनिवेशवाद क्या है तथा हम लोग यह भी जानने का प्रयास किया कि उपनिवेशवाद भारत में उपनिवेशवाद या ब्रिटिश शासन के दौरान जो उपनिवेशवाद थे उसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 चरणों में 3 भागों में बांटा गया था। पहला व्यापारिक एकाधिकार का काल जो 1757 से लेकर 1813 तक माना जाता है। दूसरा मुक्त व्यापार का काल जो 1813 से लेकर 1858 तथा तीसरा वित्तीय निवेश का काल जो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। मोटे तौर पर कहें तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 प्लासी युद्ध के पश्चात हुआ, जिसमें इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे लॉर्ड क्लाइव ने तत्कालीन बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना को परास्त किया। क्योंकि यह युद्ध नहीं था बल्कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था और यह राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को होना पड़ा। फलस्वरूप युद्ध की सफलता अंग्रेज़ों के हाथ लगी और इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना प्लासी युद्ध के पश्चात हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक अपना शोषणकारी शासन कायम किया और यह 1757 से लेकर 1947 तक कायम रहा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पहले चरण जो प्रारंभ होता है 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात से लेकर 1813 तक, और इस काल को विभिन्न इतिहासकारों ने व्यापारिक एकाधिकार का काल या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पहले चरण व्यापारिक एकाधिकार का काल कहलाता है। (1757) प्लासी युद्ध के पहले तक भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वह केवल भारतीय व्यापार से अधिक लाभ कमाना, अर्थात 1757 के पूर्व तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापारिक कंपनी थी और उसका उद्देश्य था केवल भारत से अधिक लाभ कमाना। और ऐसा तभी संभव था उसके लिए जब भारतीय व्यापार पर वह अपना एकाधिकार मोनोपोली स्थापित करती। इसके लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल अन्य व्यापारिक कंपनियों को भारतीय व्यापार से बेदखल करना आवश्यक महसूस हो रहा था, बल्कि भारतीय व्यापारियों का भी यहाँ से उसके जड़ मूल को भी समाप्त करना अनिवार्य यह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अनुभव कर रहा था। बच्चों, भारत में
अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा लंदन में की गई थी। और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ कार्य कर रही थी। लेकिन अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तमाम यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार से बेदखल किया और वह एकमात्र अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए अपने को सिद्ध किया। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी इन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारत के व्यापार से बेदखल करना ही वह आवश्यक नहीं समझ रहा था, बल्कि भारतीय व्यापारियों को भी यहाँ से बुरिया बिस्तर लेकर वह नीति बना रहा था। और इन दोनों कार्यों के लिए अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी धन की आवश्यकता थी, जिसे ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे नहीं दे सकती थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारतीय राजस्व पर एकाधिकार करना ही एकमात्र उसके पास उपाय बचा हुआ था। लेकिन इस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि इस समय भारत पर मुग़ल साम्राज्य था और वह शक्तिशाली बना रहा, लेकिन तब तक वे इस उद्देश्य में असफल रहा जब तक भारत में मुग़ल शासन, मुग़ल सत्ता मजबूत बना रहा। 1757 में कंपनी को इस प्रकार से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जब उसने बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्लासी युद्ध के पश्चात उसे स्थापित हुआ। बंगाल पर अपना राजनीतिक आधिपत्य वर्चस्व स्थापित करने के साथ ही अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक था वित्तीय स्रोत, और यह वित्तीय स्रोत अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच जो प्रमुख प्लासी का युद्ध हुआ था, इस प्लासी युद्ध से अंग्रेज़ों को काफ़ी धन प्राप्त हुआ। एक प्रकार से बंगाल से लूट करने का मौका अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। साथ ही अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी औपनिवेशिक सत्ता भी प्लासी युद्ध के पश्चात ही स्थापित कर ली। और यहीं से अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहा जाए तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण पर आधारित था, उपनिवेशवाद की पहली चरण प्रारंभ हुई। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद के पहले चरण किस तरह से, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ हुआ, उसकी चर्चा हम लोग की। धन्यवाद।